नमस्कार। आज हम बात करेंगे जैविक खेती के बारे में कि जैविक खेती के क्या क्या फ़ायदे हैं और यह किस तरह से हमारी जल, ज़मीन और पर्यावरण को संरक्षित करती है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संस्थान के कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर जनार्दन यादव। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल जैविक खेती की चर्चा काफ़ी हो रही है जी। तो ये जैविक खेती क्यों ज़रूरी है और इसकी शुरुआत जो है हमारे किसान भाई किस तरह से करें? बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं आप। वास्तव में पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में फसलोत्पादन की 3 पद्धतियां हैं। पहली पद्धति जो वर्षों से बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही थी वह जैविक खेती थी। दूसरा कि जैविक पदार्थों को तथा रासायनिक पदार्थों को, उर्वरकों को मिला करके जब पोषक तत्व दिए जाते हैं तो उस पद्धति को समन्वित फसलोत्पादन की पद्धति कहते हैं। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे उसमें आते हैं। और तीसरी एक पद्धति है कि सिर्फ रासायनिक स्रोतों को उपयोग करके फसलों का उत्पादन करना। इसका प्रचलन हरित क्रांति के बाद काफ़ी बढ़ गया। हाँ, हरित क्रांति के पहले भारत में तो बहुत कम लोग उर्वरकों का प्रयोग करते थे। मुझे होश है कि 70 के दशक में लोग यूरिया सिर्फ प्रयोग करते थे। तो उस समय बड़े अच्छे फसलोत्पादन हुए थे। लेकिन समय के साथ साथ जब किसान भाई खेतों में जैविक पदार्थों का, जैविक खादों का, यूँ कहूँ कि खादों को डालना बंद कर दिया, सिर्फ उर्वरकों को उपयोग में लाने लगे, तो 2 बातें हुई। एक तो जो फसलोत्पादन हो रहा था, उत्पादन तो बहुत ज़्यादा होने लगा, लेकिन उसमें जो पोषक तत्व थे उनकी मात्रा समन्वित नहीं थी। भोज्य पदार्थ जो कि ग्रेन फसलों को मिलना चाहिए, हाँ, तो इम्बैलेंस हो गया। एक तो पहली बात हुई कि मृदा का स्वास्थ्य खराब हुआ। मृदा में जल धारण, मृदा में पोषक तत्वों का धारण, मृदा में जो विभिन्न पोषक तत्वों को सप्लाई करने की जो क्षमता थी जिससे कि फसलोत्पादन हो, धीरे धीरे कम हो गया। क्योंकि किसान जो है जैविक पदार्थ डालना बंद कर दिए और सिर्फ उर्वरक डाल दे रहे थे। और ये नाइट्रोजन और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स डालने के नाते हुआ क्या कि माइक्रोबियल एक्टिविटी जो होती है, जो सूक्ष्म जीव जो हैं, वो पहले तो उनकी संख्या बढ़ी। और जब संख्या बढ़ी, चूंकि किसान उसमें जैव पदार्थ नहीं डाल रहे हैं, तो धीरे धीरे ज़मीन की जो ऐसे जो जैविक पदार्थ थे जिसको हम ह्यूमस कहते हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। तो इस तरह से मृदा का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। और जब मृदा का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो उसमें जो भी फसलें पैदा की जाएंगी, उस दाने की जो क्वालिटी होगी वो भी घट जाएगी। वह उसका दाना भी अस्वस्थ होगा। क्यों अस्वस्थ होगा? क्योंकि उसमें हर पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा में नहीं रहेंगे। कोई तत्व बहुत ज़्यादा रहेगा, कोई एकदम नहीं रहेगा या बहुत कम रहेगा। तो उस पर जब कोई जीवन यापन करेगा तो स्वाभाविक है किसी को जिंक की कमी होने लगती है, तो किसी को फास्फोरस की कमी होने लगती है, किसी को आयरन की कमी होने लगती है। इस तरह से ये पूरा चेन जो है, कृषि और कृषि पर निर्भर रहने वाले या कृषि का जो फसलोत्पादन हो रहा है उसको खाने वाले, पूरी वेब में एक मैं अस्वस्थ इम्बैलेंस जिसको कहें। हाँ, केवल हमारी जो है जल जमीन ही नहीं बल्कि मनुष्य का स्वास्थ्य भी जो है गड़बड़ाने लगा। ये तो खाली फसल और उसके दानों और उस पर निर्भर होने, अब हमारी जो रासायनिक खादें डाल रहे थे उससे हमारी ज़मीन की एक तो कई क्षमताएं खत्म हो गई। दूसरा कि पानी के जितने स्रोत थे वो गंदे हो गए, साफ शब्दों में पॉल्यूटेड हो गए, प्रदूषित हो गए। जब पानी प्रदूषित होगा
हवा भी प्रदूषित होगी। मतलब यानी जल, जमीन और वायु तीनों ये जो है तीनों दूषित होने चीज़ें, लगी। और इसीलिए मेरी समझ से यहीं पर जैविक खेती की उपयोगिता बढ़ जाती है। जरूरत महसूस हुई। यहीं उसकी डॉक्टर साहब, ज़रूरत जैविक खेती है क्या? बेसिकली ये है क्या जैविक खेती? हाँ, मुझे और इसकी शुरुआत कैसे करें हमारे किसान भाई? बहुत अच्छा। जैविक खेती वो खेती जिसमें फसलोत्पादन के लिए उपयोग में आने वाले जितने संसाधन हैं, चाहे वो विभिन्न पोषक तत्वों को देने की बात हो, या कीड़ों को मारने की बात हो, कीड़ों की रोकथाम की बात हो, विभिन्न प्रकार के जो रोग लग रहे हैं उन रोगों की रोकथाम की बात हो, तो इन सब के लिए जैविक पदार्थों का उपयोग करके जब पोषक तत्व दिए जाएं फसल उत्पादन के लिए, कीड़ों को कंट्रोल किया जाए, तो ऐसी खेती को जैविक खेती कहते हैं। तो ये जैविक पदार्थ में क्या क्या आते हैं? अब बताता हूँ। यानी कि एक कॉन्सेप्ट जो है मैं यहीं पर बता दूं। लोग कहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें कृत्रिम रासायनिक माध्यमों से विभिन्न प्रकार के आप वो मत दीजिए, पोषक तत्वों को मत, यानी उर्वरकों का प्रयोग, जो उर्वरक जिनको फर्टिलाइजर्स कहते हैं, जो भी रासायनिक उर्वरक है या जिनका पेस्टिसाइड निर्माण जो है बहुत जहरीले भी हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा उसमें विभिन्न पोषक तत्व हो सकते हैं जिनको फैक्ट्री में बनाया गया हो, इनके माध्यम से क्यों नहीं दिया जाए? क्योंकि मान लीजिए कोई आप ऐसी चीज़ दे रहे हैं कीटनाशक, तो वो बहुत जहरीला होगा। वो केवल कीड़ों के लिए जहरीला नहीं है, जहर उसका गुण है। तो वो फसलों के सिस्टम में कुछ खराबियां ले आएगा। जो लोग पशु हों जब चारा के रूप में खाएंगे तो निश्चित है कि वो भी बीमार पड़ेंगे, उनकी भी जैविक क्रिया प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में हम फसलोत्पादन के लिए जैव पदार्थों के माध्यम से विभिन्न पोषक तत्वों को दें, और जैविक कीटनाशकों, जैविक रोगनाशकों का प्रयोग करके हम खेती करेंगे तो वही खेती जैविक खेती कहलाएगी। एक पक्ष यह हुआ। दूसरा इसका जो ये है कि सब कुछ एक समन्वित रूप में, जल जमीन हवा जो है, सबको उचित माध्यम मिलेगा। और एक तरह से कहा जाए कि हमारी मिट्टी भी स्वस्थ रहेगी और मनुष्य भी जो है स्वस्थ रहेगा। तो डॉक्टर साहब, किसान इसको क्यों करें? अच्छा, प्रश्न ये भी आता है कि किसान क्यों करें, इससे किसानों को क्या फायदा हो सकता है? हाँ, बहुत अच्छी। अभी तक ये बहुत बड़ी समस्या थी। विगत में 15 सालों से NCOF, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, वहाँ से जुड़ा था, प्रोजेक्ट चलाया। एक सबसे बड़ी समस्या यह थी कि किसान जैविक खेती करेंगे, ओके। अब पहली समस्या आती है, एक तो कुछ दिनों तक उत्पादन कम होता है। दूसरी बात आती है कि कौन ये मानेगा कि ये जैविक पदार्थ है? आज की डेट में कोई ऐसा टेस्ट नहीं आया है कि जिसको हम बड़े सामान्य तरीके से करके बता दें कि ये जैविक उत्पाद है। ऐसा कोई हमारे पास विधि नहीं है। जो कुछ भी थोड़ा सा सेंट उसका और जो कुछ भी होता है उसका करने में बहुत महंगा होता है। तो हाँ, अब इधर जो है विगत 4-5 सालों से मैं देख रहा हूँ कि सरकार का इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है और विभिन्न मंडियों में अलग से सर्टिफाइड दुकानें जो अपने आवंटित की जा रही हैं। हाँ, तो इसका एक वास्तव में सोसाइटी में एक वर्ग तैयार है कि उसको सुनिश्चित किया जाए कि ये जैविक उत्पाद है, तो वो अच्छी कीमत दे करके उसको खरीद सकता है। लेकिन उसमें यह सुनिश्चित हो कि हाँ, यह जैविक उत्पाद ही है। एक तो पैसा मिलेगा उत्पाद का, तो किसान खेती करेंगे। हाँ, मेन तो उसको अगर बिल्कुल इकोनॉमिक उपज का उचित मिलता है, जब तक वो पैसा उस तरफ नहीं मिलेगा तब तक जाएगा। दूसरा, एक तो विपणन को दृष्टि में रख करके उत्पादन किया जाए इसका। दूसरा, हमारे पास अपने खाने के लिए हम
उत्पादन कर सकते हैं, जैविक उत्पादन कर हाँ, किसान कम से कम अपने लिए तो पैदा करे। अपने बच्चों को, अपने परिवार को खिलाने के लिए। तो एक बड़ा वर्ग दूसरा तैयार हो जाएगा किसानों का कि कम से कम वो जैविक खेती एक छोटे लेवल से शुरू करते 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 और उसका प्रभाव जो है आपके स्वास्थ्य पर, जानवरों के स्वास्थ्य पर, मृदा के स्वास्थ्य पर, जल और हवा के शुद्धता पर आपको मात्र 3 से 5 वर्षों के बीच में दिखने लगेगा। मैं करके देखा हूँ अपने जैविक खेती का जो प्रभाव है, जैविक खेती का, और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि कुछ फसलों का मैं तो यहाँ तक किया था कि जो सीरियल होते हैं जैसे धान, अन्न वाली फसलें जो होती हैं, उनके एक्स्ट्रा मटेरियल पराल जो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, भूसा, उनको सड़ा करके, और कुछ जो 2 दालीय फसलें होती हैं, लेग्यूमिनस फसलें होती हैं, दूसरा एक खाद बनाया कि जो दाने वाली फसलें होती हैं उनका अवशेष इकट्ठा करके दोनों को बराबर बराबर मात्रा में, और तीसरा एक बनाया कि सिर्फ उसमें 2 दालीय फसलों के अवशेषों से बनाया। और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि पहली साल जो मैं गेहूं की बात कर रहा हूँ, मालवीय 234 गेहूं का उत्पादन मैं पहली साल तो 28 कुंटल तक गया था, बहुत कम हुआ था 1 हेक्टेयर में, जबकि मैं 24 टन खाद डाला था, जैविक खाद। हाँ, जैविक खाद 24 टन पहले साल। बहुत करने के बाद पहली साल 28-29 कुंटल गेहूं पर हेक्टेयर के हिसाब से हुआ था। दूसरी साल मैं किया तो लगभग 34 या 35 कुंटल के करीब उत्पादन हुआ। तीसरी साल में किया था तो 41 कुंटल गेहूं का उत्पादन हुआ था। और इसी तरह से मैं धान की खेती सरजू 52, तो उसको मैं क्या था कि तीसरे साल में 55 कुंटल, मतलब एक तरह से कहा जाए कि लगातार धीरे धीरे जो हमारी उत्पादकता है वो बढ़ती जाएगी। पहले 102 सालों में आप समन्वित तरीके से मिला करके करिए। पहले साल आधा उर्वरक डाल दीजिए और आधा जैविक खाद डालिए, दूसरे साल उसको धीरे धीरे कम करते जाइए, तीसरे या चौथे साल एकदम पूरा जैविक डाल दीजिए। तो तब तक जमीन की क्षमता इतनी बढ़ चुकी रहेगी, खाद पूरा डालिए, वो जैविक खाद पूरी डालिए, जितनी फसल को आवश्यकता है, हाँ उतना तो मिलना चाहिए, उत्पादन होगा। हाँ। पोषक तत्व जैसे 50 कुंटल धान के लिए जितने पोषक तत्व की जरूरत है उतना डालना पड़ेगा, चाहे आप जैविक से डालें चाहे जैसे डालें। तो जैविक खेती कर रहे हैं तो जैविक संसाधनों से डालना होगा, तभी उत्पादन होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अब समय जो है अनुमति नहीं दे रही है कि हम लोग आगे चर्चा करें। आप स्टूडियो में आए और जैविक खेती से संबंधित हमारे दर्शक भाइयों को इतनी सी जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, आप हमें बुलाए।